जय माता की मित्रों, आज से शुरू करते हैं सिंह लगन में बुध ग्रह के पाठ। तो जब भी किसी भी लगन में जब किसी ग्रह के पाठ शुरू करते हैं तो शुरुआत में जब प्रथम भाव की के लिए वीडियो बनाते हैं तब उसके कुछ कारकत्व भी आपको बताते हैं। वैसे कारकत्व वाले पाठ हमारे बहुत सालों पहले 2-3 साल पहले ही शायद दिए हुए हैं। तो अगर आप शुरू से सुनेंगे तो आपको उसका लाभ भी मिलेगा और कुछ समझ में भी आएगा। बुध ग्रह के कारकत्वों में सबसे बड़ा कारकत्व होता है बोलने में निपुण, पांडित्य, अच्छा वचन बोलने वाला, चतुर होता है ऐसा इंसान, विद्वानों द्वारा प्रशंसा भी प्राप्त करता है। मामा और भांजा का कुछ विशेष रिलेशन बुध ग्रह की वजह से ही बनता है। भांजे का प्रतिनिधित्व करते हैं। उपासना में कुशल होता है, ज्ञान बुद्धि और विष्णु भक्त होता है। युवराज पद प्रदान किया गया है। कुमारावस्था जो होती है बच्चे की, उसके ऊपर बुध ग्रह का कुछ विशेष प्रभाव होता है। बुध ग्रह से संबंधित हास्य और विनोद प्रिय बातें भी करते। और गुणों में अगर बातें की जाए तो रजोगुण प्रधान होता है। बल के विषय में हर जगह बलवान होता है, क्योंकि कुमारावस्था हर जगह बलवान होती है। और जब दिशाओं की बातें होती है तो उत्तर दिशा बुध ग्रह की मानी जाती है। ऐसा शास्त्रों का वचन है, हमारा वचन नहीं है। और भी बहुत सी बातें हैं जो पाठ जब चलेंगे तो उसमें बीच बीच में आपको बताते रहेंगे। भावानुसार लग्न में अगर बुध ग्रह हो तो लगन का बुध ग्रह मंत्रेश्वर महाराज कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति सब शास्त्रों में विद्वान होता है, मधुर और चतुर वाणी बोलने वाला होता है, दीर्घायु होता है। लेकिन चूंकि हम लोगों की यात्रा सिंह लगन की चल रही है और सिंह लगन में बुध ग्रह आपके एकादश स्थान के और आपके दूसरे स्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो जब लाभेश और धनेश कहीं पे विराजित होते हैं तो उसके विषय में भी व्याख्या होनी चाहिए। अब यहां पे शास्त्र कहते हैं कि आपका धनेश अगर आपके लग्न स्थान में हो तो पुत्र वाला, धनवान, कामी, तो औरों का सहायक होता है। और लाभेश अगर लग्न भाव में हो तो धनवान, सात्विक भाव वाला, समदर्शी, श्रेष्ठ वक्ता तथा कुछ कौतुकी मतलब छेड़छाड़ करने वाला, हंसी मजाक करने वाला, कुछ इस तरह के फल शास्त्रों से हम लोगों को प्राप्त होते। लेकिन क्या यहीं तक सीमित हो जाता है? नहीं। बुध आपकी कुमार अवस्था का कारक है। जैसे ही आप बाल्य अवस्था से थोड़ी सी उन्नति करते हैं, 5-6 साल 7 साल बाद में 15 साल तक या 12 साल तक, वो आपकी कुमारावस्था है। देश काल परिस्थिति के अनुसार वो अलग अलग हो सकती है कि आपका जीवन कुछ ऐसा है कि समय से पहले आदमी प्रीमेच्योर हो जाता है, चीज़ों को समझने लगता है। वो एक अलग कहानी, क्योंकि ज्योतिष और ज्योतिषी को हमेशा कोई भी कुंडली का प्रिडिक्शन करने के पहले देश काल परिस्थिति उस जातक की जाननी बहुत अनिवार्य होती है कि बचपन कैसा बीता है, क्या वो बाल्यावस्था से सीधा युवावस्था को प्राप्त हो गया या ये उसने कुमारावस्था भी भोगी है, जो बचपन में आपके श्रीअंगों में जब परिवर्तन आता है हर चीज का, तो उसके साथ बुद्धि में बहुत तेज परिवर्तन आता है। तो जाहिर सी बात है वहां पे बुद्धि आपके नए चक्रों का जब छेदन करती है तो आपके अंदर एक अलग तरह की
भावनाओं का जन्म होता है, जिसमें छेड़छाड़ भी एक है, विनोद प्रियता या हास्य प्रियता भी एक है, हंसी मजाक करने की प्रवृत्ति, राह चलते हुए किसी जानवर या किसी इंसान या बड़े बुजुर्ग या छोटे बच्चे उनके साथ छेड़छाड़ करना कुछ ऐसी हलचलें प्राप्त करता है कि उस समय गलत या सही का निर्णय लेने की क्षमता जातक में, बच्चों में नहीं होती। तो फिर बंदिश कैसे लगे? बंदिश वही जो बहुत बार हम बताते हैं कि पारिवारिक संस्कार कुछ दंड स्वरूप में किस परिवार में या किस समाज में कैसा स्वरूप है, हम जिस परिवेश में पल बढ़ के बड़े हुए हैं, उस परिवेश में तो उस अवस्था में घर के बुजुर्ग या समाज के बड़े फिजिकली हाथ से या लकड़ी से अच्छे से पिटाई करते थे कि ये नहीं करना है। तो बुद्ध को डर होना जरूरी है। अच्छा, बुद्ध के साथ तर्क होना भी जरूरी है, उसको सही और गलत का ज्ञान देना भी जरूरी है। तो वो कौन देता है? वो माता देती, क्योंकि कुमारावस्था तक वो माता के सानिध्य में ज्यादा रहता है। पिताजी के गुस्से से डर या भय का वातावरण होता है तो वो मां के पीछे या मां के आंचल में जाके छुपता है। तो बुद्ध के साथ माता का प्रतिनिधित्व हमेशा रहता है, क्योंकि हर संकटों से, हर उसकी बुराई से, हर उसके छल कपट से, हर उसके वाक चातुर्य से माता उसका बचाव करती। अब बहुत बार माता का सानिध्य हर बच्चों को, सब बच्चों को ऐसा नहीं मिलता है, क्योंकि वर्तमान का परिदृश्य बहुत अलग है। ऐसा समाज का निर्माण हम लोग करते जा रहे हैं कि माता पिता दोनों सर्विस में है और किसी और के ऊपर बच्चा निर्भर है और अपनी परवरिश पा रहा है, उम्र के हिसाब से बड़ा हो रहा है। तो यह सब चीजें आपको ये इंगित करती है कि उस ग्रह के जो फल उसको प्राप्त होने चाहिए थे सही तरीके से, वो प्राप्त नहीं हुए। फिर वो बड़ा होके क्या बनेगा, अब उसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है। और आज के समय में सबसे बड़ा कारण यही है कि हम किसी की कुंडली, जब तक हम सामने वाले को नहीं जानते, हम 99% नहीं देखते। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पे कोई, शुरुआत में कुछ एक कुंडलियों का हमने अध्ययन किया था और बताया था, लेकिन बाद में खुद के ऊपर ही रिसर्च करके खुद का अपना जो समझ में आया हमको कि नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि जो बातें बतानी चाहिए थी वो नहीं बता सकते। बहुत बार फोन पे कन्वर्सेशन होता है या व्हाट्सएप या मैसेंजर पे चैट होती है। अब जो आप बताते हैं वो बहुत बार कुंडली से मैच नहीं होता है, और जब मैच नहीं होता है और उसके बाद में जब हम बताते हैं तो कुछ समय बाद में पता चलता है कि आपने नाम तो अपना लिया था लेकिन कुंडली किसी और की लगाई थी। तो ये सब चीजें बुध ग्रह द्वारा निर्मित होती कि अपने स्वार्थ के लिए किसी का फायदा उठाना। कोई आपको बिना कोई लाग लपेट के, बिना कोई धन की इच्छा के, अपना समय आपके साथ बिता के आपको कुछ चीजें बता रहा है और उसके ऊपर गहन अध्ययन कर रहा है, आपके लिए समय निकाल रहा है, और आप उसको कोई और स्वार्थ में लेके जा रहे हैं, तो फिर ये बड़ी विडंबना है। क्योंकि वर्तमान समय ये है कि आप दूसरे को सही करने के बजाय खुद को सही रखिए। और वैसी हमारी कोई लालसा कभी थी भी नहीं कि चैनल या ज्योतिष के द्वारा कुछ हमारा नाम हो, हमको धन की प्राप्ति हो। ऐसी कोई चीजें कभी दिमाग में आई भी नहीं थी। ईश्वर से यही आराधना है कि आए भी नहीं, क्योंकि हमारी तकदीर में जो लिखा है वो उसको देना ही देना है। जरिया कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब उसने हमारे मन में या दिमाग में ये बात फिक्स कर दी कि आपको इस चीज से कोई इनकम या कोई लाभ नहीं लेना है, तो फिर नहीं लेना है। चैनल क्यों बनाया? चैनल बनाने का कारण केवल इतना था, जो बहुत बार क्लियर कर चुके हैं, कि कोरोना काल में
समय मिला सर्विस करते हैं। हमेशा से ज्योतिष का अध्ययन या देखना करना हमेशा से करते हैं, 30-35 साल हो गए। तो वो समय में जब जिस सब्जेक्ट पे आपकी रुचि होती है उसी सब्जेक्ट के अनुसार आप सोशल मीडिया में भी जाते हैं। तो फर्स्ट टाइम सोशल मीडिया में गए, वो सब चीज़ें देखी, सुनी, थोड़ा अच्छा नहीं लगा, खुद को अच्छा नहीं लगा तो हम क्या कर सकते हैं। तो हमने सोचा कि जो सही स्वरूप है बिना कोई लाग लपेट के वो बताया जाए। जिसको सुनना हो वो सुनेगा, जिसको समझना हो समझेगा, और जिसको वही राहु वाली माया के साथ अटैच रहना है वो उसके साथ रहे। जब हमने इसको लाभ के विषय के लिए चैनल को बनाया ही नहीं तो हमने कभी ये भी ध्यान नहीं दिया कि चैनल को इस तरह से मोनेटाइज करवाए कि हमारे सब्सक्राइब बढ़े, हमारा व्यूज बढ़े। उसके लिए विशेष ध्यान देते भी नहीं है, कोई फालतू की चीज़ें इसमें डालते भी नहीं है, कोई अलग तरह के वीडियो बना के भी नहीं डालते हैं, जो सिंपल वीडियो होता है। और जो थंबनेल हम जितना बनाना जानते हैं उतने उसके हिसाब से हम बना के आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। बहुत कुछ लिखते हैं, नवमांस वगैरह, राशि के नक्षत्र वगैरह, तो बहुत बार हो सकता है कि लिखने के करने में हमारी भी भूलें हो सकती है। आफ्टर ऑल हम भी कोई देव पुरुष तो है नहीं, भूल तो सबसे होती है। लेकिन बोलने में शायद बताने में आपको कोई भूल उसमें प्राप्त नहीं होगी, जहां तक हमारा अंदाजा है। अदरवाइज आप ही निर्णय करेंगे कि जो आप फल सुन रहे हैं वो सही है या गलत है। हमने चैनल केवल ज्योतिष को समझने के लिए बनाया है। जब आप ज्योतिष को समझते हैं, ज्योतिष के अनुसार ग्रहों को समझते हैं, उनके कारकत्वों को समझते हैं, नक्षत्रों को समझते हैं, नवमांस में वो कैसे फल दे सकते हैं उसको समझते हैं, तब आपको ये समझ में आता है कि ज्योतिष विद्या कोई कल क्या होगा, परसों क्या होगा, उसके लिए नहीं बनी। ज्योतिष का सार ये है कि जब आप ज्योतिष को समझने लग जाते हैं, ग्रह नक्षत्रों के गुरुत्वाकर्षण को समझने लग जाते हैं, तब धीरे धीरे कुछ ऐसी चीजें आपके इस मशीन में, इस बॉडी में एक्टिव होती है कि आप चीजों की गहराई में जाना शुरू कर देते हैं। और उस गहराई से, उस तर्क से जो निष्कर्ष निकलता है, उससे ये समझ में आता है कि होने वाली कुछ चीजें फिक्स है और कुछ चीजें आप खुद अपने मन के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा, अपने कामों के द्वारा आप जीवन में खुद उसको निमंत्रित करते हैं, इनवाइट करते हैं, जो क्षणिक होती है। कि आपने ऐसा कोई काम किया जो आपके प्रारब्ध अनुसार सही नहीं था और आपने कर दिया, तो उसका निर्णय आपको तत्काल मिल जाता है। अच्छा किया तो अच्छा मिल जाता है, बुरा किया तो बुरा मिल जाता है। वो प्रारब्ध ज्यादा देर नहीं टिकता है, लेकिन कुछ प्रारब्ध फिक्स होते हैं। और बुध वैसे ही कर्म करवाता है प्रायकर, अगर आपकी कुंडली में अलोन स्वतंत्र प्रभार लेके बैठा है, जो कि संभव नहीं है। बहुत कम कुंडलियों में ऐसा देखा जाता है कि बुध ग्रह अकेला बैठा हुआ है कहीं पर और वो उसके पास पावर भी है। तो जब अकेला बुध होता है तो आपको स्वच्छंद प्रवृत्ति का बना देता है, जो मन में आया वो करते हैं। आप देखिए, जो किशोरावस्था को प्राप्त हो रहे हैं बच्चे, वो किसी के नहीं सुनते, तो उनको डर दिखाया जाता है, उनको पनिश किया जाता है। जैसे स्कूल में बच्चा बहुत शरारत कर रहा है तो गुरु या मैडम उसको पनिश करती है और वो सबके सामने थोड़ा उसको डीमोरलाइज किया जाता है, अपमानित टाइप से, कि क्लास के बाहर खड़े हो जाओ या बेंच पे खड़े हो जाओ। तो सब बच्चों के सामने जब थोड़ा उसका इंसल्ट होता है तो उसको थोड़ा डर महसूस होता है, बुद्ध को डर महसूस होता है। लेकिन फिर भी वो अपनी शरारत वाली आदत से बाज नहीं आता। अगर अलोन है, स्वतंत्र प्रभार लेके है, तो वो पूरी जिंदगी शरारत करेगा। अब वो शरारत आपकी पॉजिटिव या नेगेटिव, वो बहुत कुछ
आपके चलित या वर्तमान कर्म के द्वारा या आपकी पूरी कुंडली का अध्ययन के द्वारा पता चलता है। लेकिन प्राय कर अलोन बुध ग्रह आपको गलत आदतों की तरफ ज्यादा ढकेलता है, क्योंकि किशोरावस्था में कोई भी बच्चा गलत चीजों की तरफ जल्दी आकर्षित होता है। वो नशापता हो सकती है, वो आपका चाल चलन हो सकता है, जिसको हम लोग चरित्र बोलते हैं। वो आपकी छेड़छाड़ कुछ इस सीमा तक कन्वर्ट हो सकती है कि उसका नतीजा बहुत ही भयंकर रूप से फिर सामने आता है, और उसका दंड भी फिर अपनी कानूनी व्यवस्था का अनुसार बहुत गलत मिलता है, और वो जिंदगी भर फिर उस पश्चाताप से निकल नहीं पाता है। किशोर अवस्था में जो बच्चे कुकर्म करके या गलत कर्म करके आज अपने कानून के द्वारा दंडित हो रहे हैं, यह सब कुछ बुद्ध पे निर्भर है। अगर उनको थोड़ा सा भी समझा के, तर्क के द्वारा, सही तरीके से टीचिंग के द्वारा अगर उनको उस अवस्था को पार कर दिया जाए, कम से कम 17, 18 या 19 साल की अवस्था जब उसकी पार हो जाती, तब थोड़ा वो मैच्योर होना चालू हो जाता है। फिर प्राय कर जल्दी से गलत कामों की तरफ आकर्षित नहीं होता है। फिर वो प्रीमेच्योर या मेच्योर अवस्था में सोच समझ के कुकर्म भी करेगा तो बहुत सोच समझ के, और फिर उसको संभालना भी थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन टीनेजर वाले बच्चों को संभालना आसान होता है, उनको समझाया जा सकता है। तो बुद्ध वही है। अगर आपको अपने बच्चों का भविष्य अगर सुरक्षित चाहिए, तो इस अवस्था को, बच्चे की इस अवस्था को संभालना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर इस अवस्था को संभाल के बच्चा आगे बढ़ गया और उसका बुद्ध बहुत अच्छा है, तो फिर वो बुद्धि बल के द्वारा, अपने वाक चातुर्य के द्वारा, अपने भाषण के द्वारा वो इतनी प्रसिद्धि प्राप्त करता है, इतनी प्रसिद्धि प्राप्त करता है जिसका शायद कोई सीमा भी नहीं। बहुत अच्छा व्यापारी, सेल्समैन, प्रोफेशनल, इंटीरियर डिजाइनर, टेक्निकल इंजीनियर, और सत्ता में अगर बैठता है तो बहुत अच्छी पोस्ट पे, राजनीति में बहुत अच्छे मुकाम तक बुध ग्रह आपको हासिल करवाता है। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।